गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखिए मध्य प्रदेश का दूसरा टॉपिक यानी कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को अपन सेंचुरी भी बोलते हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में बेसिकली क्या अंतर है, इसके बारे में हम थोड़ा आपको आज बताते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में? जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान की अगर परिभाषा की बात करें अपन, तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है, इसमें किसी एक विशेष जीव का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? अभ्यारण्य में किसी एक विशेष जीव का संरक्षण किया जाता है। अब बात करें अपन की मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा था, तो देखिए जो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य किसको बनाया गया? कान्हा किसली को बनाया गया। किसको बनाया गया? कान्हा किसली को क्या किया गया? मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1933 में क्या किया गया? कान्हा अभ्यारण्य को प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित किया गया। कब किया गया? 1933 ईस्वी में ये क्या कर दिया गया अपन ने? प्रदेश का पहला अभ्यारण्य बना दिया गया। तो समझ रहे हैं, प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य किसको बनाया गया? कान्हा किसली को। कब बनाया गया? 1933 ईस्वी में। देखिए इसका जो गठन है कि कब किया जाता है, इसका गठन किसी एक विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कान्हा किसली, ये कहां पर? ये मंडला में है। कहां पर है? मंडला में। कान्हा की स्थापना की गई 1933 में अभ्यारण्य के रूप में। क्या किया गया? 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। और देखें अपन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में 31 अभ्यारण्य है। कितने हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में? अगर अपन बात करें तो 31 अभ्यारण्य है। इन 31 अभ्यारण्यों में से यानी कि इन 31 अभ्यारण्यों में से अपना एक अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जबकि अपन ने उधर पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान, तो जो राष्ट्रीय उद्यान टोटल थे 12 थे। कितने थे मध्य प्रदेश में? 12 राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट चला रहा है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। और एक अभ्यारण्य में क्या चलाया जा रहा था? टाइगर प्रोजेक्ट। वो अभ्यारण्य कौन सा था? रातापानी अभ्यारण्य। समझ गया मेरी बात? इसमें क्या किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया सबसे पहले। समझ में आई? अगर किसी अभ्यारण्य की पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य में वर्तमान में मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई, तो वो अपन कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य। तो आज अपन मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों को पढ़ने जा रहे हैं। इनकी कुल संख्या की बात करें अपन, तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य? 31 अभ्यारण्य है, जो निम्न है। क्या है? निम्न। अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य। तो देखिए ये नौरादेही जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? अगर इसकी बात की जाए कि वो कहां पर अभ्यारण्य है नौरादेही, तो नौरादेही अभ्यारण्य अपना वर्तमान सागर में स्थित है। कहां पर है? सागर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। कब की गई? 1975 में इसकी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। कहां पर? सागर जिले में कर दी गई। और इसके क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो राज्य के 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। कितने क्षेत्रफल पर? 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। अब बात करें कि इस अभ्यारण्य में क्या खासियत है, किस अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, तो देखिए यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या कह रहे हैं अपन कि यह जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके अलावा इसमें अफ्रीकन चीते को, यानी अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं, अफ्रीकन चीते को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। यानी कि अफ्रीका से, अफ्रीका देश से, महाद्वीप से क्या होगा, यहाँ पर चीते लाए जाएंगे। किस उद्यान में? नौरादेही अभ्यारण्य में लाए गए हैं। कहां से लाए गए? अफ्रीका से। उनको पुनर्वासित करके, यानी उनको वहां से
लाया गया और किस अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया? तो नौरादेही अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया है। समझ रहा है मेरी बात? ये इतनी समझ में आई तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसी उद्यान में, कौन से में? नौरादेही अभ्यारण्य में क्या किया जा रहा है? कान्हा नेशनल पार्क से, कहां से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ, क्या? बाघ और शेर को लाकर पुनर्वासित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। यानी कि ये योजना अभी प्रस्तावित है, प्रस्ताव भेज दिया गया है कि हम कहां से? कान्हा किसली नेशनल पार्क से बाघ और शेर को लाएंगे और नौरादेही अभ्यारण्य में लाकर उनको छोड़ देंगे, उनका संरक्षण किया जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहां तक? ये अपना नौरादेही अभ्यारण्य पूरा कंप्लीट हुआ। इससे जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो नौरादेही अभ्यारण्य है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन नेक्स्ट अभ्यारण्य को देखने जा रहे हैं, रातापानी अभ्यारण्य। कौन सा? रातापानी अभ्यारण्य। अब ये रातापानी अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन में इसकी अधिकांश सीमा, उसके अलावा कुछ ये सीहोर जिले में भी फैला है। समझ गए मेरी बात? तो रातापानी अभ्यारण्य अपन कह सकते हैं रायसेन एवं सीहोर में है। कहां पर है? रायसेन एवं सीहोर में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में इसको क्या बना दिया गया था? अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था। ये राज्य के 907 वर्ग किलोमीटर, कितना? राज्य के 907 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब इसकी खासियत क्या है? तो देखिए यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी इसमें वो 2014 से की गई थी। क्या की गई थी? 2014 में इसमें क्या कर लिया गया? इस अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। ये देख रहे हैं आप, कब कर लिया गया? 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको सम्मिलित कर लिया गया। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है, समझ गए, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, अब ये अपन बात कर रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें। टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था कि इसको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, तो सरकार ने 2010 में, कब? 2010 में एक प्रस्ताव भेजा कि इस अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद इस प्रस्ताव को 2013 में क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई, मंजूर कर दिया सरकार ने कि हाँ इस अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। तो देखिए स्वीकृति कब मिली? 2013 में। अब टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल कब किया गया? तो वो जाकर 2014 में क्या कर लिया गया? इसको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। किसमें? टाइगर प्रोजेक्ट में। ये बात क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य से होकर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बहती है इस अभ्यारण्य से? बेतवा नदी बहती है। कौन सी नदी बह रही है? बेतवा नदी प्रवाहित हो रही। देखिए अगला पॉइंट है, इस अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित हो रही है। ये अपन ने पढ़ लिया रातापानी अभ्यारण्य। अब इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं राला मंडल अभ्यारण्य। तो अपन देखेंगे राला मंडल अभ्यारण्य को। देखिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा? राला मंडल अभ्यारण्य। अब देखिए ये राला मंडल अभ्यारण्य की अपन अगर विशेषता बताएं तो यह प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्वेश्चन यही बनते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो नौरादेही था। अब प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो अपना कौन सा है? राला मंडल है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना 1989 यानी 1989 में क्या कर दी गई? इसकी स्थापना कर दी गई इंदौर शहर में। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में क्या कर दी गई? इसकी स्थापना कर दी गई। तो अपन कहेंगे इसकी स्थापना 1989 में इंदौर में की गई। कहां की गई? इंदौर में
की गई। यह प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कैसा है? प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला है। कौन सा? राला मंडल। कहां पर है? इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में। अब बात कर रहे हैं, इसे देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का नहीं, देश का, यानी देश का पहला लोमड़ी संरक्षण क्षेत्र कौन है? राला मंडल अभ्यारण्य है, जिसमें क्या किया जा रहा है? लोमड़ी का संरक्षण किया जा रहा है। अभी तक किसी भी ना राष्ट्रीय उद्यान में ना अभ्यारण्य में लोमड़ी का संरक्षण नहीं किया गया। ये पहला ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं? लोमड़ी का संरक्षण कर रहे हैं। तो समझ में आई ये बात। अब देखिए यहां पर इसी राष्ट्रीय उद्यान में बोल तो इंदौर में, कहां पर? इंदौर में प्रदेश का दूसरा तितली घर बनाया गया है। क्या बनाया गया? दूसरा तितली घर। कहां पर बनाया गया? इंदौर में बनाया गया। मन में आ रहा होगा कि पहला कहां पर है, तो देखिए पहला जो तितली घर है अपना रायसेन में है। कहां पर है? रायसेन। तो देखिए दूसरा तितली घर बनाया गया। ये तितली घर क्या होता है? यहाँ पर तितलियों की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनका संरक्षण किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, यहाँ प्रदेश का, कहां पर? इस अभ्यारण्य में, राला मंडल में, यहाँ प्रदेश का दूसरा तितली घर बनाया गया है। ये बात क्लियर हुई। तितली घर क्या होता है? तितलियों के लिए एक हाउस या घर बना दिया गया है जहां पर बहुत सारी प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं और उनकी मन पसंद के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिन पर वो बैठे, विश्राम करें, आराम करें, घूमे फिरें। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं प्रदेश का पहला, देखो दूसरा तो हो गया ये राला मंडल अभ्यारण्य में, अब पहला कहां पर है? तो जो प्रदेश का पहला तितली घर बनाया गया था वो रायसेन जिले में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? रायसेन में। कब बनाया गया था? तो 2016 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2016 में बनाया गया। यहां पर यानी पहले तितली घर में 65 प्रकार की, कितनी? 65 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। समझ गए मेरी बात? 65 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां पाई जा रही हैं। कहां पर? अपन देख रहे हैं रायसेन में। कहां पर? रायसेन में। और इन्हीं तितलियों के पसंद के, इन्हीं तितलियों के पसंद के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। कितनी प्रजातियों के? तो 137 प्रजातियों के पेड़ पौधे। ये मत सोच लेना कि 137 पेड़ पौधे लगाए गए, नहीं, 137 प्रकार के कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए। अब मन में कहीं ये ख्याल ना आ रहा होगा कि तितलियों को पसंद क्या है, ये तुम्हें कैसे पता? तो इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो तितली क्या, कोई भी जीव हो, उनकी भी भाषा समझ लेते हैं। उनकी पसंद क्या है, क्या पसंद नहीं है, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, पसंद करते हैं, इन सब के पीछे सारी जानकारी उन्हें रहती है, क्योंकि इनके पीछे वो रिसर्च करते रहते हैं। कोई तितलियों पे कर रहा है, कोई भालुओं पे कर रहा है, कोई शेरों पे कर रहा है। तो ये बात क्लियर हुई। तो प्रदेश का पहला तितली घर कहाँ बनाया गया? रायसेन में बनाया गया। प्रदेश का दूसरा तितली घर राला मंडल में बनाया गया। और ये पहले में 65 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ पर इनकी पसंद के 137 प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं। अब अपन आगे जो अभ्यारण्य पढ़ेंगे उन्हें एक एक लाइन में पढ़ेंगे। सीधा क्या पढ़ेंगे अपन? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य किस स्थान पर है और यहाँ पर किस चीज का संरक्षण कर रहे हैं। तो अपन इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, 3 लाइनें खींचेंगे अपन।